नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लालू यादव कांग्रेस को अपनी शर्तों पर चला रहे हैं और खासकर बिहार में। आपको बता दें कि कल कांग्रेस के द्वारा 10 उम्मीदवारों की कल एक सूची जारी की गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था कन्हैया का। कन्हैया को दिल्ली से, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, उस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि कन्हैया जो है मनोज तिवारी के विपक्ष में कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। आपको बता दें कि चाहे कन्हैया हो या पप्पू यादव, बिहार में इन दोनों को लेकर लालू यादव ने साफ एक लकीर खींच रखी थी कांग्रेस के सामने कि उन दोनों नेताओं को बिहार में तरजीह नहीं देना है और इन्हें मनचाहे सीट पर चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कन्हैया को लेकर बता दें आपको हम कि एक राजद ने इनसे दूरी बना रखी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा, जब ये बेगूसराय से उम्मीदवार बने थे तो लालू यादव ने केवल एक बेगूसराय ही ऐसा सीट था जहां पर महागठबंधन की तरफ से एक और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। यानी कि लेफ्ट के साथ इनका गठबंधन था, लेकिन बेगूसराय सीट पर राजद के उम्मीदवार तनवीर हसन भी खड़े थे। वजह क्या था? वजह यह था कि कन्हैया को बिहार से सांसद नहीं बनने देना है, बिहार की राजनीति में उपजने नहीं देना है, क्योंकि कन्हैया जो हैं वो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा हो सकते हैं। कन्हैया की जो पृष्ठभूमि रही है अल्पसंख्यकों में, फिर से बता दें कि जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनमें एक काफ़ी उनकी पहचान है, पैठ है, और ऐसे में अगर वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। सवर्ण जाति से हैं, लेकिन विचारधारा जो है उनकी एंटी बीजेपी है, लेफ्टिस्ट है, अल्पसंख्यक जो हैं उन पर काफ़ी विश्वास करते हैं। और 2019-20 में उन्होंने जो सीमांचल क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया था और जो भीड़ उमड़ रही थी वो राजद को चिंतित कर दी थी। और राजद ने शुरुआत में ही कांग्रेस के सामने एक लकीर खींच रखी थी कि कन्हैया को बिहार के किसी भी सीट से न उम्मीदवार बनाना है और न ही यहाँ चुनाव प्रचार में भाग लेने आने देना है। और देखिए कि लालू यादव का दबाव ऐसा रहा कि कन्हैया का बिहार में एंट्री नहीं हो पाया और उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है, जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं। वही अगर हम बात करें पप्पू यादव को बता दें कि पहले अपना पार्टी चलाते थे, जाप उनकी पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी, और उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया और पूर्णिया सीट पर तैयारी लगभग 1 साल से वो कर रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन से पहले, चुनाव घोषणा होने के बाद एकाएक से लालू यादव ने बीमा भारती को वहाँ से उम्मीदवार बना दिया और पप्पू यादव पर दबाव डाला गया कि वो राजद की टिकट पर मधेपुरा या सुपौल से चुनाव लड़े। पप्पू यादव ने साफ साफ मना कर दिया और कांग्रेस पर लगातार लालू यादव दबाव डालते रहे कि उन्हें समझाया जाए, पार्टी से निकाला जाए। लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपने दल का विलय किया था, लेकिन कांग्रेस का सदस्यता उन्होंने नहीं लिया था और बहुत ही प्रेशर डाला गया। इवन कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उन्हें चेतावनी दिया और सलाह भी दिया कि आप पूर्णिया सीट छोड़ दें, वहां पर बीमा भारती को ही उम्मीदवार रहने दें, महागठबंधन को कमज़ोर ना करें। लेकिन पप्पू यादव टस से मस नहीं हुए और वहां पर नॉमिनेशन भी किए और प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं और लालू यादव पर उनकी नाराज़गी अब इनडायरेक्ट रूप से निकलना शुरू भी हो गया है। तो बता दें कि लालू यादव जो हैं वो अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी उनकी राह में रोड़े हो सकते हैं, और 2 प्रमुख रोड़े थे कन्हैया और पप्पू यादव। तो कन्हैया का तो बिहार में उन्होंने एंट्री नहीं होने दिया, 2019 में भी उन्होंने चुनाव नहीं जीतने दिया, और पप्पू यादव को एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद भी निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर कर दिया। क्योंकि पता है राजद को, अगर पप्पू यादव जीतते हैं, काफ़ी वोकल नेता हैं, पूरे बिहार में घूमते हैं, हर एक लोग के पास मदद में, चाहे सुख हो या दुख हो, पहुंचते हैं, हर एक मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं। ऐसे में उन्हें कांग्रेस का मंच मिल जाएगा तो बिहार में वो एक बड़े नेता बन सकते हैं और विधानसभा चुनाव के समय में पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर काम कर सकते हैं, जो कि सीट जो शेयरिंग होगा
उसमें वो प्रभाव डाल सकते हैं। और सीमांचल में जिस तरह उनका पैठ है, जिस तरह उनका जनाधार है, वो राजद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा बन सकता है। और वही बता दें, कन्हैया के बारे में हमने बताया कि कन्हैया का जो फेस है, जिस तरह उन्होंने कार्य किए हैं, जो उनकी पहचान है, युवा हैं, बोलना काफ़ी अच्छा जानते हैं, केंद्र पर मोदी पर जिस तरह भड़कते हैं, तर्कों को रखते हैं, अगर वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होंगे तो वो भी तेजस्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो कहा जाए तो लालू यादव तेजस्वी की राह जो है आगे भविष्य के लिए, उनकी राजनीति के लिए सुरक्षित करते चल रहे हैं। और यही वजह है कि कन्हैया को बिहार में एंट्री नहीं मिला, टिकट नहीं मिला और अब चुनाव प्रचार में भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने लोकसभा सीट पर ही काम करते रहेंगे। तो वही पप्पू यादव को देखिए, पूर्णिया सीट पर बांध दिया गया, कांग्रेस से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनने दिया। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि 26 अप्रैल के बाद वो पूरे राज्य में घूमेंगे और कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। तो पप्पू यादव जो हैं वो अभी चिंता का विषय बने हुए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन कन्हैया को उन्होंने साइड कर दिया है और कांग्रेस पर दबाव डलवा के पप्पू यादव के फेवर में राहुल गांधी या किसी अन्य नेता को प्रचार में भी नहीं आने दिए हैं। लेकिन बता दें आपको, कांग्रेस जो है वो भी पप्पू यादव को देखा जाए तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पूर्णिया में बीमा भारती के पक्ष में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का चुनावी सभा होने की बातें चल रही थी, लेकिन केवल किशनगंज में होगी, पूर्णिया में नहीं होगी। तो पप्पू यादव जो है अभी भी फैक्टर हैं और अगर वो जीतते हैं तो पूरा चांस है कि वो कांग्रेस में ही शामिल होंगे और कांग्रेस उन्हें बिहार में बड़ा दारोमदार भी दे सकती है, जो कि तेजस्वी के लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।